ये कहानी कुछ साल पहले की है, जब मैं अपने दोस्तों के साथ एक छोटे से हिल स्टेशन की ट्रिप पर निकला था। हम लोग वहां की खूबसूरत वादियों का मजा लेने और कुछ दिनों की छुट्टी बिताने जा रहे थे। रात के 10 बज रहे थे और हम एक पुरानी हिलती डुलती बस में थे, जो हमें उस पहाड़ी गांव की ओर ले जा रही थी। ये बस बहुत पुरानी थी और इसके भीतर एक अजीब सा खिंचाव महसूस हो रहा था। सीटों की गद्दियां फटी हुई थीं और छत से एक दो जगह से पानी टपक रहा था। चालक और कंडक्टर भी कुछ अजीब से थे, जैसे वो इस सफर से ज्यादा ही परिचित थे। बस के अंदर माहौल घना और डरावना था। आधे से ज्यादा लोग सो चुके थे, लेकिन बस के झटकों और ठंडी हवा ने मुझे जागने पर मजबूर कर रखा था। बाहर का दृश्य पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था। केवल कभी कभी कोई जुगनू चमकता दिख जाता था। रास्ते में कोई स्ट्रीट लाइट नहीं थी और बस की हल्की रोशनी बस के आगे कुछ फीट तक ही फैली हुई थी। मैं खिड़की से बाहर झांक रहा था जब अचानक मुझे सड़क के किनारे कुछ सफेद साया सा दिखा। पहले मुझे लगा शायद मेरी आंखें धोखा खा रही हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद वो साया फिर से दिखाई दिया। इस बार वो हमारी बस के ठीक सामने खड़ा था। मैंने जोर से चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन जैसे मेरी आवाज गले में ही अटक गई हो। बस ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारा और बस की सभी लाइट्स झपक कर बुझ गईं। अचानक सब कुछ अंधेरे में डूब गया। बस के अंदर एक सन्नाटा पसर गया, जिसे केवल लोगों की घबराहट भरी सांसें तोड़ रही थीं। ड्राइवर ने बस को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। सभी यात्री घबराकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। मैंने महसूस किया कि मेरी सीट के पास कोई खड़ा है। मैंने डरते हुए उस दिशा में देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी बस के पिछले हिस्से से किसी के चलने की आहट आने लगी। ये आवाजें तेज होती जा रही थीं, मानो कोई धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ रहा हो। मेरे साथ बैठे दोस्त ने भी उस आवाज को सुना और घबराकर मुझे देखा। अब बस के अंदर बैठे सभी यात्री सतर्क हो गए थे। अचानक बस का दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर का अंधेरा भीतर तक घुस आया और ठंडी हवा ने हमारे रोंगटे खड़े कर दिए। हम सब सन्न थे। अचानक किसी ने चीख मारी, कोई है! ये आवाज पीछे से आई थी। मैंने पलटकर देखा, वहां एक लड़की खड़ी थी, जिसके कपड़े गीले थे और चेहरा बुरी तरह से सड़ चुका था। उसकी आंखें एकदम खाली थीं, जैसे वो हमें देख तो रही थी, लेकिन उसमें कोई जीवन नहीं था। वो धीरे धीरे बस के गलियारे में आगे बढ़ने लगी। उसकी हरकतें किसी इंसान जैसी नहीं लग रही थीं, जैसे वो हवा में तैर रही हो। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। हम सब अपनी जगह जमे हुए थे। कोई भी हिलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। मेरे बगल में बैठे दोस्त ने अचानक से बड़बड़ाना शुरू कर दिया, ये वही है, वो भूत है, जिसने सालों पहले इस बस में सफर किया था। उसकी बातें सुनकर मेरी हालत और खराब हो गई। मैंने उसे चुप कराने की कोशिश की, लेकिन वो लगातार बोलता जा रहा था। तब तक वो लड़की हमारी सीट के पास आ चुकी थी। उसकी आंखें सीधी हमारी ओर थीं और मैं उसकी आंखों की गहराई में जैसे डूबता जा रहा था। वो हमें देखती रही और अचानक से उसका चेहरा पूरी तरह से विकृत हो गया। उसने चीख मारी और हमारी ओर झपट पड़ी। बस के अंदर एक अजीब सी हलचल मच गई। लोग इधर उधर भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन बस के दरवाजे बंद हो चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत हम सबको फंसा कर रख रही हो। ड्राइवर और कंडक्टर तो जैसे वहां से गायब ही हो गए थे। वो भूतिया लड़की अब पूरे बस में घूम रही थी और उसकी चीखें कानों को चीरती जा रही थीं। तभी मैंने देखा कि मेरे दोस्त की हालत बिगड़ रही थी। उसकी आंखें पलट गई थीं और उसके शरीर में अजीब सी हरकतें हो रही थीं, जैसे कोई उस पर काबू कर रहा हो। मैं पूरी तरह से बेबस महसूस कर रहा था। मेरे हाथ पैर सुन्न हो चुके थे और मेरे सामने खड़ी वो लड़की बार बार मुझे घूर रही थी। अचानक बस का इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया। वो लड़की बस के बीचों बीच खड़ी थी और उसकी आंखों से खून की बूंदें गिर रही थीं। तभी बस के चारों ओर की खिड़कियों पर किसी ने जोर जोर से खटखटाना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था मानो बाहर सैकड़ों लोग खड़े हों, जो बस के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। मैं ये सब देखकर डर के मारे कांपने लगा। कुछ ही देर में बस ने तेजी से रफ्तार पकड़ ली।
लेकिन ये रफ्तार सामान्य नहीं थी, बस जैसे हवा में उड़ रही थी। बाहर के दृश्य एकदम धुंधले हो गए थे और बस के अंदर का माहौल और भी डरावना हो गया था। वो लड़की अब बस के पिछले हिस्से में जा चुकी थी और उसके साथ मेरे दोस्त की हालत और भी खराब हो गई थी। वो अब पूरी तरह से बेकाबू हो चुका था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक आ गई थी और उसके मुंह से अनजानी भाषा के शब्द निकल रहे थे। तभी बस के चारों ओर अचानक से अंधेरा छा गया। न तो बाहर का कोई दृश्य दिख रहा था, न ही बस के अंदर की लाइट्स काम कर रही थी। बस की रफ्तार और बढ़ गई थी और सभी यात्री अपनी अपनी जगहों पर फंसे हुए थे। हर कोई बुरी तरह से घबरा चुका था। बस अचानक से एक झटके के साथ रुक गई। एक गहरी खामोशी छा गई और वो लड़की भी गायब हो गई। मैंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और देखा कि हम एक सुनसान सड़क पर खड़े थे। मेरे दोस्त की हालत अब भी गंभीर थी, लेकिन वो अब शांत था। ड्राइवर और कंडक्टर अब भी गायब थे। हम में से कोई भी ये नहीं समझ पा रहा था कि ये सब कैसे हुआ। हम सब धीरे धीरे बस से नीचे उतरे और देखा कि हम एक अजीब जगह पर थे। वहां कोई गांव या घर नहीं था, बस एक पुराना टूटा हुआ बोर्ड था जिस पर लिखा था मौत की घाटी। हम सब के दिलों में एक ही सवाल था, क्या हम अभी भी इस दुनिया में थे या फिर किसी और ही जगह पर पहुंच गए थे? उस रात के बाद से वो बस और उस सफर की कोई खबर नहीं मिली। हम सभी डर के मारे एक दूसरे की ओर देखने लगे। बस से बाहर निकलते ही हमें महसूस हुआ कि हवा में अजीब सी ठंडक थी जो हड्डियों तक चुभ रही थी। चारों ओर एक अजीब सन्नाटा पसरा हुआ था, ऐसा सन्नाटा जो केवल सुनसान कब्रिस्तान में महसूस होता है। हमारे कदम खुद ब खुद उस टूटे फूटे बोर्ड की ओर बढ़ने लगे जिस पर लिखा था मौत की घाटी। उस जगह का नाम ही जैसे हमारे भीतर डर पैदा कर रहा था। मेरा दोस्त, जिसकी हालत बस में खराब हो गई थी, अब भी चुपचाप था। उसकी आंखें अब भी उस अजीब चमक से भरी थीं, लेकिन उसने बोलना बंद कर दिया था। उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ चुका था और उसकी आंखें कहीं खोई हुई थीं, जैसे वो अब हमारे साथ नहीं था। मैंने उसे हिलाया, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ऐसा लग रहा था मानो उसकी आत्मा कहीं और चली गई हो। हम सब घबराए हुए थे और समझ नहीं पा रहे थे कि क्या किया जाए। किसी को भी इस अजीब जगह का रास्ता नहीं पता था और बस ड्राइवर और कंडक्टर अब भी गायब थे। तभी मैंने अचानक पीछे मुड़कर देखा और मेरी रूह कांप उठी। वो भूतिया लड़की फिर से दिखाई दी थी। इस बार वो बस से थोड़ी दूरी पर खड़ी थी और उसकी आंखें सीधी हम पर टिकी थीं। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे वो हमारे डर का मजा ले रही हो। हमने तुरंत दौड़ने का फैसला किया। वहां से भागना ही सबसे सही विकल्प था। लेकिन जैसे ही हमने दौड़ने की कोशिश की, हमारे कदम जैसे जम से गए, पैर जैसे जड़ हो गए थे और शरीर हिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो भूतिया लड़की अब धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ने लगी थी। उसका हर कदम हमारी धड़कनें तेज कर रहा था। उसकी आंखें अब खून से भरी हुई दिख रही थीं और उसकी चाल पहले से भी ज्यादा डरावनी हो गई थी। तभी मेरे दोस्त ने अचानक से मेरे हाथ को कसकर पकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि मुझे दर्द होने लगा। उसने अचानक मेरी ओर मुड़कर कहा, अब हम यहां से नहीं जा सकते, ये जगह हमें निगल जाएगी। उसकी आवाज में एक अजीब सा कंपन था, जैसे वो कुछ छिपा रहा हो। मैंने उसकी आंखों में देखा और मुझे लगा कि अब मेरे सामने मेरा दोस्त नहीं, बल्कि कोई और खड़ा था। उसकी आंखें अब वही भूतिया चमक लिए हुए थीं जो मैंने उस लड़की में देखी थी। तभी आसमान में बिजली कड़कने लगी और हवाएं तेज हो गईं। हमारे चारों ओर धूल का बवंडर उठने लगा। वो भूतिया लड़की अब और भी नजदीक आ गई थी। मैं पूरी तरह से डर चुका था और मेरी सांसें तेज हो रही थीं। लेकिन अचानक उस अजीब सी जगह की फिजा बदल गई। हवा में एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी, जैसे किसी ने दूर से हमें पुकारा हो। मैंने ध्यान से सुना। वो आवाज बस के कंडक्टर की थी। हम सब ने उस आवाज की दिशा में भागने की कोशिश की, लेकिन वो आवाज लगातार दूर होती जा रही थी। हर कदम के साथ हमें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हम किसी गहरे अंधकार में फंसते जा रहे हों। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे, हमें वो भूतिया लड़की हर जगह दिखने लगी।
कभी पेड़ों के पीछे से झांकती तो कभी धुंध के बीच से निकलती। उसकी चीखें हवा में गूंज रही थीं और वो बार बार हमें घूर रही थी। तभी अचानक सब कुछ थम गया। वो हवाएं, वो बिजली और वो चीखें सब बंद हो गईं। ऐसा लग रहा था जैसे समय थम गया हो। हमारे सामने एक पुरानी टूटी हुई हवेली जैसी इमारत खड़ी थी। उस पर बेलें लिपटी हुई थीं और खिड़कियां टूटी हुई थीं। वो जगह किसी पुराने खंडहर की तरह लग रही थी, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जो हमें उसकी ओर खींच रहा था। हवेली के दरवाजे अपने आप खुल गए और अंदर से एक हल्की सी रोशनी बाहर आ रही थी। हम सब ने हिम्मत जुटाई और अंदर जाने का फैसला किया। अंदर का दृश्य और भी डरावना था। दीवारों पर पुराने धब्बे और अजीब अजीब निशान थे, जैसे किसी ने खून से कुछ लिखा हो। कमरे के कोने में पुरानी लकड़ी की अलमारी थी जिसकी दराजें खुली हुई थीं। हवेली के अंदर कदम रखते ही हमें एक भारीपन महसूस हुआ, जैसे वहां की हवा भी डर से भरी हुई थी। अचानक से एक जोर की आवाज हुई और हम सब सन्न रह गए। वो आवाज ऊपर से आई थी। हम सब डरते डरते ऊपर की ओर बढ़ने लगे। सीढ़ियों पर हर कदम जैसे हमें अजीब सा एहसास करा रहा था। जब हम ऊपर पहुंचे तो वहां एक पुराना कमरा था जिसके दरवाजे पर एक बड़ा ताला लटका हुआ था। ताले पर जंग लगी हुई थी, लेकिन वो ताला अचानक से खुल गया। कमरे के अंदर दाखिल होते ही हमने देखा कि वहां एक पुरानी तस्वीर टंगी हुई थी। तस्वीर में वही लड़की थी जो हमें बस में दिखाई दी थी, लेकिन इस बार वो एक सामान्य इंसान की तरह दिख रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी और वो खुश नजर आ रही थी। लेकिन तस्वीर के नीचे एक छोटा सा शिलालेख था जिस पर लिखा था, यहाँ उनकी आत्मा कैद है जो अपनी अंतिम यात्रा में खो गए थे। हम समझ गए थे कि हम फंस चुके थे। हम सबका चेहरा सफेद पड़ चुका था। वो शिलालेख हमारे सामने एक खतरनाक सच्चाई खोल चुका था। उस हवेली में आने वाले लोग अपनी अंतिम यात्रा पर आते थे और फिर कभी लौट नहीं पाते थे। उस तस्वीर में जो लड़की दिख रही थी वो अब भी हमारी ओर मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी मुस्कान में अब एक गहरी उदासी और दर्द भी छिपा हुआ था, मानो वो हमें कुछ कहना चाहती हो, लेकिन उस भयानक जगह से उसे छुटकारा नहीं मिल रहा था। अचानक से कमरे में तेज हवा चलने लगी, जैसे कोई दरवाजे बंद कर रहा हो। हमने मुड़कर देखा तो दरवाजा खुद ब खुद बंद हो चुका था। हमारा दिल तेजी से धड़कने लगा और हमें समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। तभी मेरे एक दोस्त ने धीरे से कहा, हमें यहां से जल्दी निकलना चाहिए, ये जगह हमें अपने अंदर समा लेगी। हम सब ने दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही हमने दरवाजा खोला हमें बाहर सिर्फ अंधकार नजर आया, ऐसा अंधकार जो पहले कभी नहीं देखा था। अब हवेली के अंदर बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। चारों ओर एक गहरा सन्नाटा छा गया था। तभी हमें किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। हमने ध्यान से सुना। वो आहट धीरे धीरे हमारे करीब आ रही थी। वो वही भूतिया लड़की थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर दर्द और गुस्से का मिला जुला भाव था। उसकी आंखें लाल थीं और वो सीधे हमारी ओर बढ़ रही थी। उसके कदम जैसे हमारे दिल की धड़कनों से ताल मिला रहे थे। हम सब पीछे हटते गए, लेकिन कमरे की दीवारों ने हमें घेर लिया था। वो लड़की अब इतनी पास आ चुकी थी कि उसकी सर्द सांसें हमारे चेहरे पर महसूस हो रही थीं। तभी मेरे दोस्त ने जेब से वो ताबीज निकाला जो हमें रास्ते में मिला था। उसने ताबीज को उस लड़की की ओर बढ़ाया और आश्चर्यजनक रूप से लड़की कुछ पल के लिए रुक गई। उसकी आंखों में कुछ नरमी आ गई, जैसे वो ताबीज उसे किसी तरह से जोड़ रहा था। लड़की ने हमारी ओर देखा और एक धीमी आवाज में बोली, तुम्हें यहां से भागने का सिर्फ एक मौका है। मेरे ताबीज को लेकर उस दरवाजे से बाहर निकल जाओ। अगर तुमने इसे खो दिया तो तुम्हारी आत्माएं भी इस जगह में कैद हो जाएंगी। हम सब ने बिना देरी किए उस ताबीज को कसकर पकड़ा और दरवाजे की ओर दौड़ पड़े। हमने दरवाजे को धक्का दिया और जैसे ही बाहर निकले हमें अचानक एक झटके के साथ होश आया। हम सब अपने अपने बिस्तरों पर थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन वो ताबीज अब भी हमारे पास था और हम सब समझ गए थे कि वो खौफनाक यात्रा सच थी। हम सब अपने अपने बिस्तरों पर थे, लेकिन उस खौफनाक अनुभव के असर से बाहर नहीं आ पाए थे। जैसे ही मैंने अपने हाथ की ओर देखा
वो ताबीज अब भी मेरी मुट्ठी में कसकर पकड़ा हुआ था। ये ताबीज इस बात का सबूत था कि वो सब सिर्फ सपना नहीं था। मेरे दोस्तों के चेहरे पर भी वही डर और हैरानी साफ झलक रही थी। हम सब ने तय किया कि इस बारे में किसी से बात नहीं करेंगे, पर जब हमने एक दूसरे की तरफ देखा तो महसूस किया कि हम में से हर किसी ने कुछ न कुछ खोया था। हमारे चेहरे पर वो हंसी अब लौट कर नहीं आ रही थी जो कभी हम में हुआ करती थी। सब कुछ बदल गया था। कुछ दिनों बाद मैंने वो ताबीज फेंकने का फैसला किया। मैं नहीं चाहता था कि उस भयानक रात की कोई निशानी मेरे पास रहे। मैंने ताबीज को एक नदी में फेंक दिया और धीरे धीरे अपने जीवन में वापस लौटने की कोशिश करने लगा। लेकिन उस घटना के बाद से अजीब चीजें होने लगीं। कभी रात में किसी के कदमों की आहट सुनाई देती, कभी कमरे में अचानक ठंडक महसूस होती। कई बार ऐसा लगा जैसे कोई हमें देख रहा हो। मेरे दोस्त भी अपने घरों में इसी तरह की बातें महसूस करने लगे। हर किसी ने उस रात की बातों को भुलाने की कोशिश की थी, लेकिन वो डर अब हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका था। एक दिन एक दोस्त ने मुझसे मिलने के लिए बुलाया। उसकी आवाज में कुछ अजीब था, जैसे वो डर और बेचैनी से भरा हुआ हो। जब मैं उसके घर पहुंचा तो उसके चेहरे पर एक गहरी उदासी थी। उसने बताया कि रातों में उसे अक्सर वही भूतिया लड़की दिखाई देती है और वो बार बार ताबीज को वापस लाने के लिए कहती है। उसके चेहरे पर साफ डर झलक रहा था। उसने मुझसे कहा, ताबीज को वापस लाना होगा, शायद तभी ये सब रुक सकेगा। मुझे समझ नहीं आया कि क्या करना चाहिए। ताबीज तो मैंने नदी में फेंक दिया था, लेकिन अब वो भूतिया लड़की हम सबकी जिंदगी में वापस आ चुकी थी और उसके डर से हमारा जीवन अजीब और भयावह हो चुका था। हम सभी ने मिलकर फैसला किया कि हमें फिर से उस भूतिया जगह पर जाना होगा और ताबीज को किसी तरह से वापस पाना होगा। अगले दिन हम सभी उस जगह लौट आए। उस सुनसान सड़क पर पहुंचकर हम सब ने महसूस किया कि हमें जैसे वापस मौत की घाटी में घसीटा जा रहा था। फिर से वही धुंध, वही ठंडी हवा और वही भयानक सन्नाटा। जैसे ही हम वहां पहुंचे, हमें वही टूटी फूटी हवेली दिखाई दी। हमने अंदर जाकर उस कमरे को ढूंढा जहां वो लड़की की तस्वीर लगी थी। इस बार वो लड़की हमें उस तस्वीर से बाहर देखते हुए मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कान में अब भी वो डरावनी चमक थी। हमने धीरे से ताबीज की बात की और अचानक कमरे में अजीब सी हरकत महसूस होने लगी। कमरे की हवा भारी हो गई और हमारे चारों ओर धुंध और गाढ़ी होती गई। तभी उस भूतिया लड़की की आवाज गूंजने लगी, तुमने मुझे जो दिया था वो वापस लाओ, तभी तुम्हें मुक्ति मिलेगी। हम सब डर के मारे कांप रहे थे। हमें एहसास हुआ कि शायद अब वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा था। हम सबके चेहरों पर डर और घबराहट साफ दिख रही थी। वो भूतिया लड़की अब धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ रही थी। उसकी आंखों में वही चमक और चेहरे पर वही खौफनाक मुस्कान थी, जैसे वो हमारे डर का मजा ले रही हो। कमरे की हवा इतनी भारी हो गई थी कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। हम समझ गए थे कि अगर हमने ताबीज वापस नहीं किया तो हमारी रूहें भी इस जगह कैद हो जाएंगी। तभी मेरे दोस्त ने कांपते हाथों से ताबीज को ऊपर उठाया और जोर से कहा, ये लो, हम तुम्हें तुम्हारा ताबीज वापस दे रहे हैं, प्लीज हमें जाने दो। जैसे ही उसने ताबीज हवा में लहराया, कमरे में एक भयानक चीख गूंज उठी। वो आवाज इतनी खौफनाक थी कि हमारे कानों में दर्द होने लगा। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। वो लड़की हमारी ओर देखती रही। उसकी आंखों में अब भी एक अजीब सी चमक थी, लेकिन उसकी मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। उसने एक आखिरी बार हमें देखा और फिर धीरे धीरे धुंध में गुम हो गई। कमरे की भारी हवा अब हल्की हो चुकी थी। हमने राहत की सांस ली और बिना एक पल गंवाए उस जगह से बाहर निकलने लगे। जैसे ही हम हवेली से बाहर आए, हमें महसूस हुआ कि हमारे दिलों पर से एक बड़ा बोझ उतर गया है। वो अजीब सा डर और भारीपन अब दूर हो गया था। हम सब ने कभी उस घटना का जिक्र नहीं किया और अपनी अपनी जिंदगी में वापस लौटने की कोशिश की, पर उस भूतिया सफर की यादें हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहीं। कुछ महीनों बाद हम सब फिर से मिले, लेकिन वो रात कभी भूली नहीं। हम सबकी आंखों में वही डर साफ दिख रहा था। आखिरकार
हमने ये समझ लिया कि कुछ कहानियां अधूरी ही छोड़ देनी चाहिए और कुछ राज हमेशा अंधेरे में ही दबे रहने चाहिए। उसके बाद हम कभी भी उस जगह का नाम लेने की हिम्मत नहीं कर पाए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।